हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 308 मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग फर्स्ट के एग्ज़ाम पेपर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 22 मई 2024 को संपन्न हुआ है। इस वीडियो में पेपर के आंसर की को अपलोड किया जा रहा है, जिसे 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडिशनल मीडिया का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर रेडियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उदाहरण है। चार ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सपोजिंग करप्शन इन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू हेल्प ऑडियंसेज क्रिटिकली इवेलुएट मीडिया मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। ऑप्शंस हैं आइसोलेशन, एजुकेशन, एम्यूजमेंट या फिर सोशलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोलेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू इन्फॉर्म सिटीजन्स एंड होल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द गैप बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड दोज हु डू नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू इन्फॉर्म एंड इन्फ्लुएंस लार्ज ऑडियंस। व्हाट डज द गेट कीपर फंक्शन रेफर टू इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में गेटकीपर जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग विच स्टोरीज टू कवर एंड हाउ टू प्रेजेंट देम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन जर्नलिज्म। पत्रकारिता में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है। चार ऑप्शंस हैं, विकिपीडिया, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, ब्लॉग पोस्ट या फिर ओपिनियन कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विकिपीडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड जर्नलिस्ट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड गैदर इंफॉर्मेशन। पत्रकारों को एक अवसर प्रदान करना ताकि वो प्रश्न पूछ सकें और उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सीडेंटल स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटेंट टू डिसीव। गलती से किसी गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना जिसमें कहीं कोई इरादा नहीं है किसी को धोखा देने का। और जबकि ऑप्शन ए जो दिया गया है वो होगा डिस इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, विच इज़ वन कॉमन सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का जो कॉमन सोर्स है वो क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर यूज़र जनरेटेड कंटेंट एंड इंटरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 14 है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नन फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट पर पोस्ट। ऑप्शंस हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर लिंक्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंस्टाग्राम। इसका जो कैरेक्टर लिमिट है वो है 2200 कैरेक्टर्स। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। चार ऑप्शंस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर स्नैपचैट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिंक्डइन। व्हाट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म। ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है। चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्नलिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच एज वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स। एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मुख्य लक्ष्य क्या है। चार ऑप्शंस हैं जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन एडवर्टाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेलीविजन न्यूज प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीविजन न्यूज प्रेजेंटेशन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। चार ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, स्पीड या फिर सेंसेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंसेशनलिज्म। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म इन्वॉल्व्स राइटिंग पर्सनल रिफ्लेक्शंस आर ओपिनियंस। चार ऑप्शंस हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ब्लॉगिंग, पॉडकास्टिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लॉगिंग। व्हाट इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीकिंग सॉफ्टली। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रेजेंटेशन फॉर रेडियो न्यूज प्रोडक्शन प्राइमरली फोकसेस ऑन। रेडियो न्यूज प्रोडक्शन जो है वो विशेष रूप से किस पे फोकस करता है। चार ऑप्शंस हैं रिटेन कंटेंट, ऑडियो एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रिटेन कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टेलीविजन न्यूज रिपोर्टिंग। चार ऑप्शंस हैं एम्बिग्विटी, क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्बिग्विटी। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ए न्यूज स्टोरी। चार ऑप्शंस हैं न्यूज़ वैल्यू, न्यूज रिलीवेंस, न्यूज एक्यूरेसी या फिर न्यूज टाइमलाइंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूज एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टीट्यूड्स इज क्रूसियल फॉर ए रिपोर्टर। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर ए रिपोर्टर टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस। चार ऑप्शंस हैं सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है सनसनीखेज, बायस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, सिनिसिज्म का मतलब होता है निंदकवाद और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वस्तुनिष्ठता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्टाइजमेंट का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रिंट एड्स, टेलीविज़न कॉमर्शियल्स, टेक्स्ट बुक्स या फिर सोशल मीडिया एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक्स। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ए स्पीकर शुड कीप इन हिज माइंड। प्रेजेंटेशन के दौरान एक वक्ता को अपने दिमाग में क्या चीज़ रखना चाहिए। चार ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल प्रेस डे इन इंडिया फॉल्स ऑन। नेशनल प्रेस डे भारत में कब मनाया जाता है। चार ऑप्शंस हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नवंबर 16। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये 16 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रेस डे, क्योंकि 1966 में पीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 16 नवंबर के दिन। इसीलिए हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के तौर पे मनाया जाता है। मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ। चार ऑप्शंस हैं टेक्स्ट एंड ऑडियो, टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो, वीडियो ओनली या फिर ऑडियो एंड वीडियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। मल्टीमीडिया में ये तीनों चीज़ें आती हैं।
यूजिंग स्पाईवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। चार ऑप्शंस हैं, एक्टिव, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव या फिर नॉन पैसिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 31 है, द डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के बीच क्या अंतर है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्फेंट टू हार्म। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेम द एजेंसी दैट डिसिमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। चार ऑप्शंस हैं, पीटीआई, एआईआर, पीआईबी या फिर पीसीआई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्क नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर ईबे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईबे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है। चार ऑप्शंस हैं, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। गूगल क्रोम इज ए। गूगल क्रोम क्या है। ऑप्शंस हैं, आईएसपी, ब्राउज़र, पेप या फिर www। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राउज़र। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। आईएसपी का क्या मतलब है। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन राइटिंग ए ट्वीट ऑन ट्विटर हाउ मच नंबर्स वी कैन यूज। ट्विटर पर एक ट्वीट लिखने में कितने नंबर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। चार ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 280। द फुल फॉर्म ऑफ www इज। www का फुल फॉर्म क्या है। चार ऑप्शंस हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन द सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर्मरली नन एज फेसबुक INC वाज रीनेम्ड टू। सोशल मीडिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे पहले फेसबुक INC के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल गया है। चार ऑप्शंस हैं, बिंग, मेटा, ओरहुट या फिर ट्विटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटा। A set of rules that govern all aspects of information communication are called। चार ऑप्शंस हैं, सर्वर, इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर OSI मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। नोइंग द पासवर्ड ऑफ ए यूज़र फॉर हैकिंग इज कॉल्ड। किसी यूज़र का पासवर्ड जानना हैक करने के लिए क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं, स्नीकिंग, स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग या फिर स्पैमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पूफिंग। एन ईमेल एड्रेस कॉन्सिस्ट्स ऑफ डैश पार्ट्स। ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं, 6, 4, 5 या फिर 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। व्हाट इज ऑफन रेफर्ड एज द फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है। पब्लिक, गवर्नमेंट, मीडिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहानिस गुटेनबर्ग। वेरियस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड टू। विभिन्न प्रकार के जो मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म हैं किस तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। चार ऑप्शंस हैं, प्रोड्यूस द न्यूज़, डिसिमिनेट द न्यूज़, कंज्यूम द न्यूज़ या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से मास कम्युनिकेशन का फंक्शन नहीं है। एंटरटेनमेंट, इंटरप्रिटेशन, एनफोर्समेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरप्रिटेशन।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट ए ट्रेडिशनल टूल ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल आर्चिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉचिंग ए टेलीविजन शो। हु इज बेस्ट रिपोर्टर। निम्नलिखित में से कौन बेस्ट रिपोर्टर है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्नलिस्ट हु कवर्स ब्रेकिंग न्यूज स्टोरीज। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म ऑफ द रिकॉर्ड मीन इन जर्नलिज्म। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी पब्लिश्ड। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पेपर का जो आंसर की है वो पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, पर हो सकता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो। अगर आपको किसी आंसर में कन्फ्यूज़न लगता हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।